Good morning, student. Today I am discussing the question of total kinetic energy of a rolling body. This is a thin hollow cylinder open at both the ends and weighing 5 kg. First, it slides with the speed of 10 meter per second without rotating. Means it has only which type of energy? It has only linear kinetic energy. It does not have any rotating effect. Second, it rolls with the same speed without slipping. Compare the kinetic energy of the cylinder in the two cases. Right, student? So now in first case, A part, it has which type of energy? In first case, it has the energy only it slides. Cylinder slides. So the kinetic energy is E1. This is equal to half of m into v square. So this is half of mass is 5 kg and this is 10 square. Right? So this comes out to be 5 into 100 divided by 2. This is equal to 250 joules. Now in second part, rolls with the same speed without slipping. Compare the kinetic energy. तो रोलिंग में टोटल एनर्जी क्या होती है? वाइल रोलिंग the kinetic energy is the sum of translational kinetic energy plus the rotational kinetic energy. तो translational kinetic energy क्या होगी? Half of mv square, right? And what is rotational kinetic energy? It is half of I into omega square. अब होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस क्या होगा? mr स्क्वायर. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ दिस इज m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब व्हाट इज v? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर. m कितना है आपके पास? 5 kg और ये कितना है? 10. तो ये हो जाएगा 500 जूल्स. तो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हो गई E2 और ये क्या हो गई? E1. तो अगर आपको इसका रेशो फाइंड आउट करना है तो E1 अपॉन E2 आपका क्या आ जाएगा? दिस इज 250 डिवाइड बाय 500. दिस इज इक्वल टू 1/2. E1 अपॉन E2 मीन्स जब ये स्लाइड कर रहा है तो E1 काइनेटिक एनर्जी और जब रोल कर रहा है तो 500. नाउ द नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. स्टूडेंट ये रोलिंग का एग्जाम्पल है. ये एक सिलेंडर है, ये इसका फ्रंट क्रॉस सेक्शन हम शो कर रहे हैं. राइट नाउ इट इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एंड इट रोल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एल्फा, with an acceleration of angular acceleration alpha. What are the forces acting on it? Its weight is acting downward. Normal reaction is perpendicular to its surface. Right? Now you can resolve this mg into two components. This angle is theta. क्योंकि angle between the two lines is equal to angle between their perpendiculars. तो ये क्या हो जाएगा? mg cos theta and this is mg sin theta. If cylinder rolls down, तो frictional force कहाँ act होगा? In upward direction. Friction force कहाँ act होगा? Upward direction. Right, student? Now, in this case, because the cylinder does not move in vertically upward direction, cylinder does not move in vertical direction, therefore, R must be equal to mg cos theta. अब अगर आप बात करते हैं कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूसिंग इट? राइट, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर. तो आप इसके लिए इक्वेशन एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट इसको करने के लिए आप एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ोगे. वाई दिस सिलेंडर रोल हेयर? ड्यू टू सम टॉक. रोलिंग के लिए क्या चाहिए आपको? टॉक. और वो टॉक इज प्रोवाइडेड ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द सिलेंडर एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन. सो हेयर द टॉक इज प्रोवाइडेड टू द सिलेंडर by friction
फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ टॉर्क? फ्रिक्शनल फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। और टॉर्क क्या होता है? आई इंटू एल्फा, राइट। तो ये आपके पास आ गया एफ इंटू आर, और यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ इंटू दिस इज आई इज इक्वल टू, और हम एल्फा दिस इज एफ इंटू आर, दिस इज एफ इंटू आर डिवाइड बाय एल्फा। I is equal to F into R divided by alpha. This is the frictional force. स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? यहाँ से F को कैलकुलेट करना है। अभी इसको मैं एक स्टेप और करती हूँ। इसमें हम यहाँ यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा, ठीक है। और ये हमारा कौन प्रोवाइड कर रहा है? F इंटू आर, ठीक। और ये होता है A इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। व्हाट इज द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? A इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। तो आप यहाँ पर एल्फा की जगह पुट करोगे A अपॉन आर, दिस सो F बिकम फ्रिक्शन फोर्स बिकम I इंटू A डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये मैंने फाइंड आउट की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। नाउ आई विल पुट दिस फ्रिक्शन। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। पुट दिस वैल्यू इन वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। वॉट इज दिस? एम जी साइन थीटा इज माइनस आई इंटू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब आप इसको लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ए आपका कॉमन हो जाएगा एम प्लस आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट एक तो रिलेशन हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, थर्ड, राइट। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब अगर हम इसको लिखें in terms of moment of inertia is in terms of radius of gyration, I is equal to, if I is equal to m into k square, ठीक। अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस एम इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एम यू कैन टेक कॉमन, जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम इंटू 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। So this m get cancel out and A is equal to G sin theta divided by 1 plus K square divided by R square. It's your choice whether you want to use this formula or this one, right? अब आपके पास solid cylinder था। कौन सा cylinder था? Solid cylinder। For solid cylinder, what is the value of I? Solid cylinder के लिए moment of inertia क्या होता है? half of mr square। ये हमने कल डिस्कस किया था। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। हम डायरेक्टली इसको थर्ड में पुट कर देते हैं। तो ए आ जाएगा एम जी साइन थीटा एम प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये कट गया। अब ये आ गया एम जी साइन थीटा 3/2m, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस हाफ एम आ जाएगा, तो दिस इज 2/3g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2/3g साइन थीटा फॉर सॉलिड सिलेंडर। नाउ आई विल कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? अगर आपका A 2/3g साइन थीटा है, पुट इट इन दिस वैल्यू। ये इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए, अगर हम इसको कर दें 3 और इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 4, तो दिस इज पुट इट इन 4, ठीक। इसको मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 में पुट करूंगी। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 इज एफ इज आई ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आई कितना है आपके पास? आई इज हाफ एम आर स्क्वायर, और ये कितना है? 2/3g साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2,
तो ये हो गया mg sin थीटा डिवाइड बाय 3. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अब हमें अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, राइट. तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फ्रिक्शन इज F इक्वल टू म्यू इंटू आर. तो F इज mg sin थीटा डिवाइड बाय 3 और म्यू इंटू आर आपका इक्वेशन नंबर 1 में mg cos थीटा था. आर क्या था? mg cos थीटा. तो दिस इज mg cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो म्यू इज 1/3 टेंजेंट ऑफ थीटा. Mu is 1/3 tangent of theta. So this is all about the motion of a rolling cylinder on an inclined plane. Student, here you have to see कि frictional force provide the necessary torque. Torque is provided to the cylinder by the frictional force. Right, student? Then we have find the expression for acceleration and force of friction, and then we have calculated the coefficient of friction. Okay, thank you.